बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी ईसा नकवी साहब। पहले पार्ट में आपने जो बातें बताई और जो आपने एंड में बताया कि अगली वीडियो में हम एक और इंकशाफ करने वाले हैं, पर्दा उठाने वाले हैं, वो है इस इंटरव्यू की असल कहानी। ये एडिटेड इंटरव्यू था, ट्रीटेड इंटरव्यू था और इसमें एक सीवी मरियम नवाज़ ने पेश की है और वो किसको की है। तो शुरू करते हैं। ये इस इंटरव्यू को एडिट किसकी ख्वाहिश पर किया गया है? देखें करामत मुग़ल साहब, आपका जो है वो तजुर्बा बहुत ज़्यादा है। ये जो एडिटिंग वाले, प्रोडक्शन वाले काम हैं, जो कैमरे के पीछे रहते हुए आउटपुट इनपुट पीसीआर में, एमसीआर में, कौन सी जगह है जहाँ पे आपने सर्व नहीं किया। इंटरव्यू आपने देखा है, वो यूट्यूब पे मौजूद है। कोई भी शख्स उसको डाउनलोड करके उसको फॉरेंसिक करा ले किसी एडिटिंग के एक्सपर्ट से। फॉरेंसिक तो उसका कराना पड़ता है जहाँ पर पकड़ा ना जा रहा हो, सही, जहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा हो कि यहाँ पर कैंची लगाई है, यहाँ काटा है, फलां चीज़ का जवाब, यहाँ पे शायद कोई बात। देखें ये बात तो तय है कि ये इंटरव्यू तवील दौरानिए का था, एक नशिस्त में हुआ, उसको 2 हिस्सों में बांटा गया, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, एडिटोरियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन सवाल का एडिट होना और जवाब का एडिट होना, ये दो वजूहात से, यानी मैं अब आपको अपने और आप अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकते हैं, इसकी 2 वजूहात होती हैं। एक ये कि आपने एक गिवन टाइम फ्रेम में इंटरव्यू चलाना है तो आप उसको बहुत डेडलाइन को मीट करना, आपने उसको बहुत ज़्यादा तवील नहीं करना। यानी एक बंदे के पास 1 घंटे का स्लॉट है तो वो तो आपको समझ आ गई कि उन्होंने 2 जब दिनों के ऊपर उसको मुहित कर दिया तो इसका मतलब यह है कि उनके पास ये इशू नहीं था। पहले इंटरव्यू की टाइमिंग थी 47 मिनट और दूसरे की थी तकरीबन 39 मिनट। तो अगले दिन आप 1 घंटे में, एक दिन आप 47 मिनट चला रहे हैं, अगले दिन आप 39 मिनट चला रहे हैं। मरियम नवाज़ जो कि इस वक्त ऑब्वियसली जियो टेलीविज़न के लिए या मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हॉट केक है, हॉट सेलिंग केक है, तो उस पर एडिट लगाने का कोई वजह नहीं समझ आती कि आप ड्यूरेशन का इश्तहार लेने के लिए आप उसकी कम कर रहे थे। एडिट तो जाहिर है कोई चीज़ निकाली जाती है, तो जहाँ जहाँ पर कोई बात आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो तो आप उसके लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं ना। तो ये अब जियो टीवी शुड कम अप क्लीन। जैसा हमने पहला पार्ट देखा था तो आपको सलीम साहब आप इसको बाय करेंगे कि ये ख्वाहिश पर हुआ है जैसे पहला पार्ट? नहीं, मैं जजमेंट्स पास नहीं करता। देखें एक बात तय है, आप उसको देखें, उसमें आप अंदाज़ा लगाएं कि मरियम साहिबा उनको टोकती हैं, उनको सवाल नहीं करने देती, उन्हें कहती हैं 1 सेकंड 1 मिनट रुकें ज़रा, मेरी बात सुने। पहले वाले में, दूसरे वाले में उन्होंने काम किया, दूसरे पार्ट में। और उनके जो सवालात हैं साफ़ी साहब के, कुछ वो भी दरमियान से निकले हैं, साफ नज़र आता है, कटे हुए हैं। कुछ जो है वो जवाब मरियम साहिबा के वो दरमियान में से कटे हुए हैं। एंडिंग, क्लोजिंग, ब्रेक जो ली गई है वो एब्रप्ट तरीके से शायद वो बाद में रिकॉर्ड हुई है और उसको जगह ऑडियो का चेंज नहीं, उसको इनकॉर्पोरेट किया। एक जगह तो मेरा ख्याल है कि शायद उनके पास जो माइक है वो लगा हुआ था वायरलेस, उसकी शायद बैटरी जवाब दे गई हो, मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, सेल जवाब दे गया हो और उसकी ऑडियो दूसरे सलीम साफ़ी साहब वाले माइक से कैच की गई है, या फिर मास्टर के ऊपर जो जनरल साउंड कैच कर रहा था कैमरा, उसकी जनरल ऑडियो से उसकी आवाज़ को उठा के ट्रीट करके रिस्क लिया फिर इन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि ये हुआ, लेकिन इतने बड़े इंटरव्यू के लिए इतना बड़ा रिस्क ऐसे रिस्क नहीं हुआ करते। अब जाहिर है कि वी आर इन दिस बिजनेस फॉर क्वाइट सम टाइम, तो हमें इतनी छोटी मोटी डेलिकेसीज तो पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया एडिटिंग के ऊपर बात। मरियम साहिबा ने जो गुफ्तगू की है, जो उन्होंने CV सामने रखी है, अपनी सफाइयाँ दी हैं, वो भी मैं ज़रा उनके इंटरव्यू से ही देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मरियम नवाज़ साहिबा इस वक्त तक, इस मुकाम तक जहाँ से हम बात का आगाज़ कर रहे हैं, इस मुकाम तक वो अपनी मजलूमियत बता चुकी थी कि वो किस तरीके से फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करती थी। और जाहिर है कि ये तय है कि जब आप जेल में वक्त गुजारते हैं आपके ऊपर कड़ा वक्त तो होता है। और आप कोई भी शख्स, हर शख्स अपनी फिल्म का, अपनी ज़िंदगी की फिल्म का हीरो होता है। कोई अपनी ज़िंदगी विलन के तौर पर नहीं जीता। बिल्कुल ऐसे ही है। हीरो होता है, हीरोइन अगर फीमेल है तो वो हीरोइन होती है ना। तो मरियम साहिबा भी अपनी ज़िंदगी की हीरोइन है, वो अपने लिए विलन तो नहीं है ना। इसी तरह खान साहब अपनी फिल्म के हीरो हैं, हम अपनी फिल्म के हीरो हैं। हर शख्स हीरो के तौर पे जीता है। शायद ही कोई बंदा हो जो अपनी ज़िंदगी जो है वो एक विलन के तौर पे जीता हो। तो मरियम साहिबा ने अपना पूरी रोदाद सुनाई कि मैं इन मुश्किलात से गुजरी, मेरे साथ ये हुआ, जनरल फैज़ हमीद के कहने पर सलीम शहजाद मूवी बना रहे थे, कपड़े, जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो ये चीज़ें तो गुजरी हैं ना।
बिल्कुल, जेल में तो वो रही हैं, तो ये तो रियलिटी है। अब वो डेथ सेल एग्जैक्टली उसी तरीके से रखा गया था, कितने वक्त के लिए रखा गया था, क्या क्या मुश्किल 50 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। 50 डिग्री भी उन्होंने बोला। लाहौर में मुझे नहीं पता कि किस वक्त 50 डिग्री हुआ, लेकिन गर्मियों में क्योंकि वो थी, और गर्मियों में गर्मी हब्स का माहौल तो अंदर बहुत ज़्यादा, जुलाई अगस्त की बात है, तो जाहिर है कि वो तो उससे गुजरी है। लेकिन ये वो मकाम था जहाँ पर आके अब मरियम साहिबा के बारे में, अच्छा फिर वो अपने कपड़े शपड़ों का भी उन्होंने सफाई दे दी थी यहाँ तक। मरियम बीबी से जो है वो उनके बारे में जो मुख्तलिफ, हर लीडर के बारे में, हर शख्स के बारे में तासुरात होते हैं, लोगों की राय होती है। मुंतकिम मिजाज है, इंतकाम लेने वाली, ज़िद्दी, अनापरस्त। अच्छा, अना और ज़िद उन्होंने दिखाई, इस इंटरव्यू में खुद बोल के बताई। जब उन्होंने अपना एक्सप्लेन कर रहे थे और सवाल हुआ, बात हुई कि आपको कैटेगरी दूसरी मिल सकती थी, कैटेगरी दूसरी मिल सकती है, आप 7 लाख से ज़्यादा की टैक्स पेयर हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आप फॉर्म है, ये फिल कर देंगे, ये एप्लीकेशन दे दें तो आपको वो मिल जाएगी। तो उन्होंने आगे से क्या कहा, उनका जवाब सुना था आपने? जी जी। मरियम बीबी ने कहा कि मैंने कहा देना है तो दे दो, मैं ये फॉर्म नहीं भरूंगी या मैं दरख्वास्त नहीं करूंगी। तो ये एक शख्स का क्या, यानी कि आप एक तो आइन और कानून या जो एक मौजूद है उसका ज़ाब्ता पूरा करना अपनी शान में गुस्ताखी समझते हैं। बिल्कुल। दिस टेल्स यू कि एक बंदा किस माइंडसेट के साथ आ रहा है। उन्होंने यही कहा ना, उन्होंने कहा कि मैं साइन क्यों करूं, मैं क्यों लिख के कहूं कि मुझे कोई दे, ये तो मेरा बर्थ राइट है कि मुझे मिलना चाहिए, खुद से मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर साफी साहब ने कहा कि मरियम नवाज एक इतनी जिद्दी, नैब में होने वाले इस सलूक को, जो सलूक हुआ आपके साथ नैब में, डेथ सेल में आपको रखा गया, डेथ सेल वाले सलूक को, कराची में होने वाले सलूक को, दरवाजा तोड़ने वाले सलूक को कैसे भूल जाएंगी? क्या आप इसका इंतकाम नहीं लेंगी? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है मरियम नवाज के फ्यूचर के लिए। अगर बिलावल से हो तो बिलावल के फ्यूचर के लिए, इमरान खान साहब से हो तो इमरान खान साहब के फ्यूचर के लिए। पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में पावर की डायनामिक्स कैसे काम करती हैं, और हर जगह पर जाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट का कहीं लिमिटेड कहीं ज़्यादा रोल होता है, और बहुत सारे लोग जो सिस्टम में बैठे होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, वो ज़रूर ये देखते हैं कि अगला जो बंदा आएगा, उनके भी जो जाने वाले हैं उनके भी लिंक्स मौजूद हैं, नए आने वाले हैं उनके भी अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि जब अगर ये बंदा आ जाता है तो ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा। वो जो माजी में मामलात हुए, एक प्रोसेस से, एक अमल से तो नून लीग भी गुजरी है, खान साहब भी गुजरे हैं, तो वो उनको गारंटीज़ दी हैं मरियम बीबी ने, कुछ श्योरिटीज़ दी हैं उन्होंने। यहाँ पर जो गुफ्तगू की है ना, वो श्योरिटीज़, वो उन्होंने बेसिकली अपनी CV रख दिया है कि ये हूँ मैं मजलूम भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं फ्राइंग पैन से इस्त्री करने को भी भूल जाऊँगी, मैं इसको भी भूल जाऊँगी, मैं सब कुछ भुला दूँगी। बेसिकली उन्होंने अपना तमाम तर चेहरा उन्होंने क्लीन करके जो है वो सामने रखा। उन्होंने क्या कहा जवाब में? उन्होंने कहा मैं वो गलतियाँ, फिर वो रुक गई। फिर उन्होंने कहा नहीं, 2 किस्म के इंसान होते हैं, एक जो नुकसान उठाकर सीखते हैं और दूसरे वो जो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। मैं मुंतकिम मिजाज नहीं हूं, यानी कि मैं इंतकाम लेने पे यकीन नहीं रखती। मैं मेरे नाकिद, मेरे कपड़ों पर, मेरे चेहरों पर और ख्याली बातें कि मैं मुंतकिम मिजाज हूं, ये इसके ऊपर तनकीद करते हैं। मैं नहीं के ऊपर एडिट हुआ है। बिल्कुल ऐसे ये पॉइंट है। जैसे ही नहीं कहा उन्होंने, जाहिर है कि उन्होंने आगे एक्सटेंशन में पता नहीं क्या बात की होगी जिसको निकाल दिया गया, लेकिन यहाँ पर उनकी बात को एडिट आउट कर दिया गया। अब ये जियो टीवी अपने रिकॉर्ड से बता सकता है कि क्या एडिट किया, वो तो हमारे इल्म में नहीं है, लेकिन यहाँ पर एडिट होता है। वो कहती है, फिर आगे कहती है, मैं ये ज़रूर समझती हूँ जिन्होंने इस मुल्क के साथ ज्यादती की, आइन के साथ, कानून के साथ, उनका एहतसाब ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं कि वो एहतसाब कैसे होता है। मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि वो लोग आज इबरत का निशान हैं, जो आज एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ रहे हैं, मैं ये सब देख रही हूँ। अच्छा, उनका इशारा जो है वो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और इमरान खान साहब की तरफ था। बिल्कुल ऐसे ही। वो उनकी जो लड़ाई है उसके हवाले से वो बात कर रही थी कि वो सब कुछ हो रहा है, इनको वो समझती हैं कि ये मेरे मुजरिम हैं, और साथ ही वो कहते हैं कि मैं ऐसा कोई करने पे वो नहीं रखती। इस पर सलीम साफ़ी कहते हैं कि जो आज़म सवाती के साथ हुआ, शहबाज गिल के साथ हुआ, इमरान खान बुजुर्ग, अच्छा वो उसी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो वो जो उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो आप कैसे कह रही हैं कि आप इंतकाम नहीं लेना चाहती? उन्होंने कहा कि देखें, इसमें कुछ इंतकाम नहीं है, मैंने खुशी का इजहार नहीं किया, मैंने किसी ट्वीट में ये नहीं कहा कि मुझे को बहुत खुशी हुई, उसका मैंने एक्सप्रेशन जाहिर नहीं किया। इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस सियासी नहीं हैं,
संगीन करप्शन के केसेस हैं, तोशाखाना है, फॉरेन फंडिंग है। अच्छा, वो ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग में वो गई, टेहरान का जिक्र किया, लेकिन वहाँ पर वो थोड़ा सा अल्लाह के साथ उनका महदूद हो गई, वो उसको उन्होंने जो है वो नहीं छेड़ा। तो फिर उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से उसको पूरा एक्सप्लेन किया कि वो कैरेट्स वाली जो ऑडियो लीक आई थी उसका तस्करा किया। फिर उनसे सवाल हुआ वो गिलास वाले गिलास को उन्होंने घुमा दिया, गिलास घुमाने वाले सवाल को उन्होंने घुमा दिया। उन्होंने कहा कॉफ़ी का मग है, आप क्यों चाहते हैं इसके ऊपर बात करना। अच्छा, फिर उन्होंने भी इसके ऊपर वो नहीं किया कि वही स्टील का कॉफ़ी का मग, वही उसको ले जाना और उसको बाकायदा एक उसके तौर पे रखना स्टेज पे, गाड़ी में, दरवाजे पे। अच्छा, उसके ऊपर उन्होंने कोई ज़्यादा तहकीक करने की कोशिश नहीं की साफ़ी साहब ने। बहरहाल जी साहब, एक सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ यहाँ पे सहाफ़ियों के हवाले से। उन्होंने कहा कि आप सहाफ़ियों में फूट क्यों डालते हैं नून लीग वाले, क्यों देते हैं, रिश्वत देते हैं, आप ओहदे देते हैं, वज़ीरे कभी किसी को वज़ीर आला बना देते हैं, वज़ीर वज़ारत दे देते हैं। अच्छा, वो अब बात कर रहे हैं नजम सेठी साहब का माजी आप उठा लें, निगरान वज़ीर आला वाला, वो फहद हुसैन साहब की बात कर रहे हैं, वो मोहसिन नकवी की बात कर रहे हैं जो अब निगरान वज़ीर आला हैं। और उन्होंने कहा सहाफ़त के पेशे को बदनाम क्यों करते हैं। इस पे मरियम साहिबा ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। मीर साहब भी हैं, उन्होंने बाकी जो लोग हैं ना उनको भी, सहाफ़ियों को भी ये मैसेज दिया है इसमें, काबू रहो, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते भी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। एब्सोल्युटली, अगर आप वो इफ़ यू बिहेव करेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी मौजूद हो। कहते हैं देखें, सहाफ़ियों ना आपका डीमेरिट नहीं है। सहाफ़ी का मतलब ये नहीं है कि आप सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। अगर सहाफ़त छोड़कर सियासत अपना लें तो ये उनका हक है, वो सहाफ़त छोड़ कर आए हैं, ये रिश्वत नहीं। अब यहाँ पर एक मुझे बात बताएं, नजम सेठी साहब जब निगरान वज़ीर आला बने, वो जो उनका 35 पंचर वाली वो सारी झूठ अलहदा बात है, लेकिन वो सबको याद है ना, चेयरमैन पीसी बने थे ना, बिल्कुल। उसके बाद क्या उन्होंने वापस सहाफ़त का लबादा नहीं छोड़ा? बिल्कुल हुआ। मतलब आप पार्ट टाइम जर्नलिस्ट बन जाएं, आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बन जाएं, आप पार्ट टाइम क्रिकेट एक्सपर्ट बन जाएं, आप पार्ट टाइम केयरटेकर बन जाएं, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो ये वो कहते हैं ये आपका हक है। अगर आप हमारी क्या मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर आला के बाद जब वो रुखसत होंगे, क्या वो 24 चैनल बंद कर देंगे? क्या वो सिटी 42 बंद कर देंगे? अगर नहीं करेंगे और उन्होंने करना है तो यहाँ पर मरियम साहिबा की बात अप्लाई नहीं होती। फहद हुसैन साहब का देखना है, वो फर्स्ट टाइम आए हैं। जो माजी में मिसालें हैं मुशाहिद हुसैन और बाकी लोगों की, वो लोग जो नहीं गए वो अलहदा हैं, जो इन एंड आउट करते हैं सहाफ़त और सियासत में। मुबशर लुकमान भी रहे गए काबीना में, आपको याद है, मेरे ख्याल है वज़ीर सकाफ़त एंड समथिंग वो रहे थे माजी में। तो ये उन्होंने किया। दो चीज़ें बहुत लास्ट क्लोजिंग से पहले जो है वो मैं बता दूं कि उन्होंने जो अरशद शरीफ साहब के हवाले से बड़ा मुबहम जवाब दिया। यहाँ पर देखें, मरियम साहिबा ने एक रीट्वीट किया था, याद है आपको? बहुत ही जालमाना रीट्वीट किया था, और आज उनके पास ये मौका भी था कि वो आपका हो सकता है कि हम मान लें इस बात को भी कि हीट ऑफ द मोमेंट, आप इंसान है ना, इंसान गलतियां करता है तो आप भी गलती कर सकते हैं, कोई भी शख्स कर सकता है, लेकिन अगर आप गलती पे कायम रहें, उसको सुधारें ना, ये बड़ी ज़्यादती है। और मरियम साहिबा इस इंटरव्यू में खुद को पोर्ट्रे कर रही हैं, पिच कर रही हैं एज द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो बनती है नहीं, एक अलग सवाल है, एज फ्यूचर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, द बिगेस्ट प्रोविंस। और वो इस तरीके से देखें, मुशर्रफ साहब के हवाले से उन्होंने पूछा साफ़ी साहब ने कि वो फौत हो गए, दुनिया से चले गए, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की तो कहते हैं कि उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अरशद शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने सवाल किया कि अरशद शरीफ के फातह पर क्यों नहीं गई, तो मरियम साहिबा ने कहा कि मैं उस वक्त मुल्क से बाहर थी। उन्होंने आगे से कहा कि अगर मुल्क में होती तो चली जाती। इस पे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी है इसके बाद, इसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही सलीम साफ़ी ने अगला सवाल भी जोड़ लिया था, लेकिन यहाँ पर मरियम साहिबा जो हैं वो क्या फातिहा जो है वो उसी वक्त होती है जब कोई शख्स फौत हो जाए? बिल्कुल। क्या हमारे यहाँ ये दस्तूर नहीं है कि कोई शख्स जो है वो फौत हो गया और आप चाहे 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, हमारे यहाँ तो वैसे 40 दिनों के बाद, 1 साल के बाद, जब कभी मौका से तल्लक है, जो भी हमारे लोग बाहर होते हैं वो जब वापस आते हैं सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अफसोस करने जाते हैं। तो वो तो मरियम साहिबा जो हैं वो गलत कर रही हैं, ज़्यादती कर गई हैं। यहाँ पे उन्होंने उसका जवाब दुरुस्त तरीके से नहीं दिया, और वो उनका जो रीट्वीट है इसका मतलब है वो उसके ऊपर कायम है, और उसी तरीके से और उनके दिल में वो बात अभी तक है, वो मौजूद है उसी तरीके से। अब
अब उनका मामला भी, मरियम साहिबा का और ये वाला मामला भी अल्लाह के सुपुर्द है, ठीक है ना। तो आखिर में जो बात हुई वो ये थी कि जनाब सहाफ़त, उन्होंने कहा कि आप सहाफ़त में तकसीम की कायल नहीं है लेकिन ओहदे देने की कायल है। इसमें मरियम ने कहा कि मैं सहाफ़त में तकसीम की कायल नहीं हूँ, मैं सहाफ़त के लबादे में खुलेआम सियासत करने वाले नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि इनमें तफरीक की जाए। कुछ सहाफ़ी भी ऐसे हैं, कुछ चैनल भी ऐसे हैं जो मुखालिफिन के साथ मिलकर काम करते हैं। ये तमाम सियासी जमातों का मसला है। मीठा मीठा हक, कड़वा कड़वा थू, जो आपके हक़ में बात करे वो बेहतर है, जो आपके ख़िलाफ़ बात करे वो बेहतर नहीं है। अगर मरियम साहिबा वाकई ख़ुद को समझती हैं, शी शुड लाइक कम आउट। मैं इस पर आपको अरशद शरीफ साहब का ही एक कॉल सुना दूँ, वो जो बार बार कहते थे कि मीडिया एक आईना है जो सियासतदानों को उनका चेहरा दिखाता है, अगर आपके चेहरे पर तो कोई दाग है तो इसमें मीडिया के क्या बात है, क्या आपने बात याद दिला दी। बहरहाल ये थी, और आखिर में फिर हम बात कर लेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह, जो जलसे में कार्रवाई हुई है, जो चीज़ें हुई हैं उसके ऊपर, वो भी बहुत हैबतनाक चीज़ें हुई हैं। चले अगली वीडियो में उस पर बात करते हैं।